21वां खंड नंबर आप देखिएगा, 21वां जो भाग है कि आज से मैं ऐसा मानता हूं कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। अब कुछ अंधविश्वासी लोग कहेंगे कि बुद्ध के धर्म में पुनर्जन्म तो है नहीं, शरीर वही है। जब मन के मानसिक स्तर में परिवर्तन होता है, वैज्ञानिक चेतना जागती है, तो एक नया जीवन होता है, एक नया जन्म होता है। इसी को बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने पुनर्जन्म कहा था। कल पुष पूर्णिमा है, कल पूर्णमासी है। हर पूर्णमासी का बौद्धों का पर्व होता है। और अब चूंकि इलेक्शन का भी दौर चल रहा है, एक मैसेज रन कर रहा था कि भारतीय मूल निवासी का समाज जो है, एक है बहुजन समाज, एक ही धर्म है बौद्ध धर्म, और एक ही राजनीति है। एक ही राजनीति है जिसका उद्देश्य है सर्वांगीण विकास, भारतीय संस्कृति का सर्वांगीण विकास। और सर्वांगीण विकास तब होता है जब व्यक्ति मूल चेतना के आधार पर जागृत होते हुए अपनी जुगुप्सा को चिंतित और चेतना के प्रति संवेदनशील होता है। हमारे भारतीय साहित्य संस्कृति नालंदा विश्वविद्यालय में जला दिए गए। त्रिपिटक इस विषय में मौन है, त्रिपिटक इस विषय में मौन है कि बुद्ध लंका कब गए, बुद्ध चाइना कब गए, बुद्ध कांधार कब गए, ईरान इराक में बुद्ध की प्रतिमाएं कैसे पहुंची, आखिर श्रवण है कौन। ये सब बुद्ध संस्कृति की विरासत रही है जो जला दिए गए। लेकिन लंका का एक किताब है दीपवंश और महावंश। इन किताब से पता चलता है कि पौष पूर्णिमासी के दिन ही बुद्ध श्रीलंका गए थे। साथ ही साथ चूंकि ये पूर्णमासी का भी महीना है, पठन पाठन भी है, आज का पाठ भी इसी से संबंधित है। ठेस और द्वेष, ठेस क्या होता है और द्वेष क्या होता है, तो इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। पाठ बहुत छोटा पाठ है लेकिन व्याख्या बहुत लंबी है। आज के पाठ छोटा जरूर है, व्याख्या लंबी है, समय की गरिमा को भी ध्यान में रखता है। 5 मिनट हो चुके हैं, 10 मिनट और मैं समय लूँगा। किताब भी पढ़ना है, ख़त्म भी करना है। तो मैं आपको बता दूं कि उर्वेल कश्यप, नदी कश्यप और गया कश्यप 3 भाई हुआ करते थे जो पौष पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध के धम्म को अंगीकार किया था। राजा बिंबिसार थे जो पौष पूर्णिमा को ही बुद्ध की शरण में आए थे। और बड़े बड़े ये मानकर चलिए उत्कृष्ट विषय है कि बिंबिसार ने पौष पूर्णिमा को ही बेलुवन दान किया था बुद्ध को। ये साहित्य की वो बातें हैं जो आम पब्लिक तक नहीं पहुंची है। इसको सुने, समझे, चिंतन करें, मनन करें और अपने समाज धर्म और अपनी राजनीति की परिपाटी को मजबूत करने के लिए तत्पर हो जाए। मैं आज का पाठ पढ़ रहा हूं, इसमें ये बातें भी निकल के आ जाएंगी। किसी को ठेस मत पहुंचाओ,